हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 21E ऑफ ICSE 9। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है जहां पर स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के बारे में। यानी कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दिया रहेगा और हमें उसको सॉल्व करना है, राइट। तो आते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, वेरी वेल। यहाँ पर आपको एक चीज जानना होगा कि जब भी आप सॉल्विंग करने जाएंगे तो आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल है स्टैंडर्ड एंगल्स का, वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो पहले वीडियो देखिए, द ट्रिक्स हाउ टू रिमेंबर दोज टेबल्स, राइट। अब इसके बाद आते हैं हमारे इस सेक्शंस पे। तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 sin a - 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड एंगल ए। देखिए, सबसे पहले क्या करें, जितने भी एंगल्स के पार्ट रहेंगे यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज रहेंगे, जैसे कि या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहेंगे, जैसे साइन ए, कॉस ए, उसको एलएचएस में ही रखना होगा, राइट। और बाकी बात सब आरएचएस में। तो -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। कैन आई राइट साइन ए इज इक्वल टू 1/2। अब आप टेबल याद कीजिए और ये सोचिए कि साइन में हाफ कब आता है। तो आप देखोगे साइन में हाफ कब आएगा, व्हेन देयर इज अ साइन 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे साइन और साइन को आप कैंसिल कीजिए। किसी किसी स्कूल में कैंसिल नहीं करते, पर आप सीनियर सेकेंडरी में आएंगे वहां पे डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाता है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 30 डिग्री। होप इट इज क्लियर। नाउ अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 0। यानी हम ये कह सकते हैं ये 0 तभी हो पाएगा या तो ये 0 हो या पूरा वैल्यू 0, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 इज 0, या फिर ऐसे भी समझिए एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cos a इज इक्वल टू 0 एंड cos a - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा cos a, और ये याद रखिए कि cos a जब 0 है, राइट। तो cos में 0 कब आता है, कौन सा स्टैंडर्ड एंगल्स में आता है, तो आपको याद होना चाहिए इट विल कम टू 90 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल कीजिए, फिर से बोल रहा हूं, आप स्कूल में चेक कर लीजिएगा कैंसिल करते हैं कि नहीं। तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पे cos a इज इक्वल टू, माइनस था उधर गया +1। तो cos 1 कब होता है, व्हेन देयर इज अ cos 0 डिग्री। तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो गया 2, 90 और 0 डिग्री, राइट। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे, 10 to the power 4a - 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड a। आपको a फाइंड करना, राइट, विच इज एंगल। अब यहाँ पे क्या हो गया, tan 4a इज इक्वल टू 1, माइनस था उधर जम किया प्लस हो गया। कैन आई राइट लाइक दिस 1, और यहाँ पे क्या है पावर 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा होल 1/4। और आपको ये पता होना चाहिए कि एनी नंबर यानी कि 1 जो है उसके ऊपर कोई भी पावर हो, चाहे वो आपका इंटीजर हो चाहे वो फ्रैक्शन हो, दैट विल बी 1 ओनली। तो 10a इज इक्वल टू, ये हो गया 1, और 1 कब होता है, व्हेन देयर इज अ tan 45। तो 10 और 10 कैंसिल, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डी, विच इज, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 sin 3a इज इक्वल टू, माइनस है उधर आके क्या होगा +1। ठीक है, तो मैं प्लस नहीं लिख के सीधा 1 लिख देता हूं। अब क्या हो जाएगा sin 3a इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान से समझिए, साइन में 1/2 कब आता है, तो यहां पे भी हमने वही किया था, कब आता है, व्हेन देयर इज अ 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन और साइन कैंसिल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 30/3 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। होप इट इज क्लियर। नाउ अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 3 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 1/3, और स्क्वायर है ये, और स्क्वायर जब जंप करता है इक्वल टू तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और यहाँ लिख सकते हैं 3। तो यहाँ पे हो गया a इज इक्वल टू, सॉरी 10a इज इक्वल टू 1/√3। तो 10a, अब ये याद रखिएगा कि 10a में 1/√3 कब आता है, व्हेन देयर इज अ tan 30 डिग्री। तो 10 और 10 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही है, सॉल्व फॉर ए, मतलब ए का वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन क्या करेंगे, कैन आई राइट साइन ए इज इक्वल टू 1/2, और साइन में 1/2 कब आता है तो आपको पता होना चाहिए, साइन 30 डिग्री में साइन और साइन कट गया तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं, कैन आई राइट cos 2a इज इक्वल टू 1/2, और cos 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos और cos कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 60 भी लिखते हैं तो a इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज दिस, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, sin 3a इज इक्वल टू √3/2, sin 3a इज इक्वल टू, कैन आई राइट sin 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो क्या sin और sin कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 60 डिग्री और a इज इक्वल टू 60/3 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। फिर आते हैं इस पे sec 2a इज इक्वल टू 2, राइट, तो 2 मतलब क्या हो जाएगा, sec अगेन 60 डिग्री, तो sec और sec कैंसिल हो गया तो 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री और a इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, √3 tan a इज इक्वल टू 1, तो कैन आई राइट tan a इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए tan a इज इक्वल टू 1/√3 आपका कब आता है, व्हेन देयर इज अ 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, राइट, तो यहाँ पे tan और tan कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फिर आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan 3a इज इक्वल टू 1, तो tan 1 कब होता है, व्हेन देयर इज अ tan 45 डिग्री, तो tan और tan कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 45 डिग्री और a इज इक्वल टू 45/3, दैट इज 3 1 3 5 दैट इज 15 डिग्री। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, कैन आई राइट सॉल्यूशन में इसका क्या हो जाएगा, sin 3a इज इक्वल टू 1/2 और sin 3a, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था उधर आके डिवाइड हो गया। अब ये हाफ कब आता है, व्हेन देयर इज अ sin 30 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 30 डिग्री और a इज इक्वल टू 30/3 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। फिर आते हैं हमारे इस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 2a इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि √3 इधर क्या है मल्टीप्लाई, उधर आके क्या होगा डिवाइड, तो कैन आई राइट cot 2a इज इक्वल टू cot, ये होता है 60 डिग्री, तो cot और cot कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री और a इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, पहला नंबर, यहाँ भी वही करना है आपको, a का वैल्यू फाइंड करना, और यहाँ लिखा है sin a -1 इंटू 2 cos a -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 0, तो दिस कैन बी 0, आइदर दिस कैन बी 0, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 इज 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगा, देखेंगे क्या, sin a -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos a -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, sin a इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos a इज इक्वल टू +1 और ये भी हो जाएगा 1। अब क्या हो गया, sin a इज इक्वल टू, sin a में यानी कि sin जो एंगल्स है उसमें 1 कब आता है, व्हेन देयर इज अ 90 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो sin और sin कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेज क्या रहेगा, cos a इज इक्वल टू, देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखते हैं cos a इज इक्वल टू, और cos हाफ कब आता है, व्हेन देयर इज अ अगेन 9 नहीं, यहाँ पे हाफ कब आएगा, व्हेन देयर इज अ 60 डिग्री, राइट, तो यानी कि आपका क्या हो गया, तो ऐसा नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, राइट, तो ये cos और cos कट गया, तो a का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री, तो आंसर विल बी 90 डिग्री एंड
60 डिग्री। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज लुक लाइक द सेम वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या है, देखिए दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan a minus 1 is equal to 0 and cosec 3a minus 1 is equal to 0. तो कैन आई राइट tan a is equal to tan, सॉरी ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा cosec 3a is equal to 1। अब tan a is equal to, tan में 1 कब आता है, when there is a tan 45 डिग्री। कैंसिल कीजिए तो a का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे और एक पार्ट भी है, और वो पार्ट किसका है, कोसेक का। तो कोसेक में 1 कब आता है, तो 1 आता है व्हेन देयर इज अ 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, कोसेक 3a इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री। क्या ये और ये कैंसिल हो सकता है, तो 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 90/3 यानी कि 30 डिग्री। तो आंसर विल बी 45 एंड 30 डिग्री, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। यहां पर क्या दिया गया है, sec 2a minus 1 इंटू cosec 3a minus 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, sec 2a minus 1 इज इक्वल टू 0 एंड cosec 3a minus 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको ऐसे रखें, राइट ना। अभी क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस है उसको उधर भेज दीजिए, sec 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और यहाँ पे हो जाएगा cosec 3a इज इक्वल टू 1 ना। अभी देखते हैं sec में 0 कब, sec में 1 कब आता है, राइट। sec में 1 कभी आएगा व्हेन देयर इज अ 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं sec 2a इज इक्वल टू sec 0 डिग्री। तो sec और sec कट गया तो 2a इज इक्वल टू 0 डिग्री और a इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यानी कि एक हो गया वैल्यू 0, और दूसरा देखते हैं cosec 3a। देखिए थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि cosec में 1 कब आता है, व्हेन देयर इज अ 90 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं cosec 3a इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री, ये और ये पार्ट कट गया तो 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 90/3 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू है क्या 0। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 3a इज इक्वल टू 0 एंड 2 sin 2a minus 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे cos 3a इज इक्वल टू 0 है और cos क्या होगा 90 डिग्री। cos और cos कट गया तो 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 90/3 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली अब यहाँ भी करेंगे तो क्या होगा 2 sin 2a इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1 sin 2a इज इक्वल टू 1/2। अभी साइन में हाफ कब आता है, व्हेन देयर इज अ साइन 30 डिग्री। ये और ये कट गया तो 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 30/2 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। होप इट इज क्लियर। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा विच इज दिस, राइट। तो यहाँ पर ये शायद ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, राइट। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया है cosec 2a minus 2 और cot 3a minus 1, राइट, यही है। लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो वापस से क्या लिखेंगे, cosec 2a minus 2 इज इक्वल टू 0 एंड cot 3a minus 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, cosec 2a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं cot 3a इज इक्वल टू 1। अभी cosec यहाँ पे क्या है 2a है तो ये हो जाएगा cosec 30 डिग्री, क्योंकि cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2, क्योंकि साइन का उल्टा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग cot का लिख रहे हैं, cot 3a इज इक्वल टू cot 45 डिग्री, क्योंकि cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1। ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया, राइट। तो 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 45/3 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। होप इट इज क्लियर।
तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, आपको शायद ये लग रहा होगा थोड़ा कंजस्टेड है, पर आप ध्यान से धीरे धीरे देखिएगा तो आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या करा है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे गिवन है इफ 2 sin x minus 1 is equal to 0, right? 2 sin x minus 1 is equal to 0 and x is an acute angle, right? यानी 90 से छोटा रहेगा। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, 0 से 90 ही तो पढ़ना है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, sin x फाइंड करना है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले के लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 sin x minus 1 is equal to 0। हम लोग पहले वाले के लिए सॉल्व करें, राइट? तो क्या है, राइट, 2 sin x is equal to 1 और sin x is equal to 1/2। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 1/2। अब पूछा है दूसरा के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। sin x is equal to, साइन में हाफ कब आता है, व्हेन देयर इज अ साइन 30 डिग्री। तो साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट। तो आपके पास क्या चाहिए, cos x डिग्री। x का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, और फिर क्या है, tan 30 डिग्री, यानी कि tan भी निकालना था हमको। तो cos 30 डिग्री बेसिकली कितना होता है, तो इट विल टर्न्स टू √3/2 और tan 30 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इफ 4 cos स्क्वायर x minus 1 is equal to 0। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है और आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो गिवन क्या था आपका, 4 cos स्क्वायर x minus 1 is equal to 0। इसी को थोड़ा अगर इनहैंस करते हैं तो कैन आई राइट cos स्क्वायर x is equal to 1। फिर हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x is equal to 1/4। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट, यानी कि 1/4, दैट विल बी 1/2। अब देखिए cos में 1/2 कब आता है, व्हेन देयर इज अ 60 डिग्री। cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, ये और ये कट गया, तो आपके पास आया x इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बाद, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मतलब कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप देखो ये 60 का वैल्यू लिखे थे ना, यानी कि हाफ, 1/2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस ये हो गया 1। तो यहाँ पे आ रहा है क्या, 1 बाई कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिख दीजिए। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली यू कैन राइट 3 + 1/4, दैट इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे क्या है, 1/cos x। cos x का मतलब क्या था, 1/2। तो डायरेक्टली आप क्या लिखिए, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x। और tan x का मतलब ही क्या है, यहाँ पे x का मतलब है 60 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1/4 माइनस अभी tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो याद रखिएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3 और इसका स्क्वायर है, राइट। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कैन बी राइट लाइक दिस -3 विच इज इक्वल टू 1। तो होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका है क्या, इफ 4 sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड क्या करना है, पहले आपको फाइंड करना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा और फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ये है फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन क्या था उसको लिखते हैं, दैट इज 4 sin स्क्वायर थीटा -1। तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा, अच्छा इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे 4 लिख के इज इक्वल टू 1 कर देते, माइनस था उधर गया 1 हो गया। और क्या है राइट, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू √1/4, दैट इज 1/2।
2, क्योंकि रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ। ये और ये पार्ट कैंसिल, यहाँ पे इंप्लाइज देना होगा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर यहाँ पे था आपका 30 डिग्री, क्योंकि थीटा आपका फर्स्ट से आ चुका था, प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर 30, तो 30 का मतलब क्या होता है, कॉस का 30 का क्या मतलब होता है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। फेयर एनफ। तो √3 का स्क्वायर विल बी 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो 3 3 9 प्लस 4, तो ये हो गया 13/12। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, इफ sin 3 इज इक्वल टू 1, तो आप इनके वैल्यूज को कैलकुलेट करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं sin 3a इज इक्वल टू 1। वापस एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, sin 3 इज इक्वल टू 1, फाइन। नाउ तो देखिए sin 3a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री। तो साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 90/3 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये a का वैल्यू आ गया। वेल आपको साइन a का वैल्यू निकालना था ना, तो ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 निकालते हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट साइन a यानी कि साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2। दूसरा cos 2a दैट इज cos 2 इंटू a का वैल्यू 30 डिग्री यानी कि cos 60 डिग्री विच इज इक्वल टू अगेन 1/2। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, tan स्क्वायर a माइनस 1/cos स्क्वायर a, राइट। देखिए tan यानी कि आपका क्या आ जाएगा, tan बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, वैल्यूज को डालते हैं पहले। tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। अभी tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और इसका क्या है, स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर, माइनस 1/cos 30 यानी कि √3/2 का भी होल स्क्वायर, राइट। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर विच इज 1, √3 का स्क्वायर विच इज 3, माइनस ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 माइनस ये रेसिप्रोकल हो गया, तो क्या होगा 4/3। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है डायरेक्टली यू कैन माइनस, तो -3/3 विच इज इक्वल टू -1। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, देखिए 2 cos 2a इज इक्वल टू √3। तो पहले a का वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, 2 cos 2a इज इक्वल टू √3। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2a इज इक्वल टू √3/2। अब बताइए cos 2a में या फिर cos a में या cos थीटा में √3/2 कब आता है, कौन से एंगल पे आता है, तो ऑब्वियसली आप देखिए इट विल बी cos 30 डिग्री। cos और cos कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 30/2 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर। अब आते हैं हम लोग किस पे, फर्स्ट पार्ट। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। दूसरा साइन 3a यानी कि साइन 3 इंटू 15 डिग्री दैट इज साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मतलब ही क्या होता है, 1/√2। तीसरा पार्ट आता है हमारा साइन स्क्वायर 75 माइनस a प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस a। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 75 माइनस 15 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस 15। फेयर एनफ। नाउ तो ये हो गया साइन स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री प्लस 4 5, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर प्लस
cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर विल बी 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है डायरेक्टली यू कैन ऐड, तो 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये क्वेश्चन वगैरह बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत आराम से सॉल्व किया है। तो अगर कोई भी डाउट है या कोई भी सेक्शंस में कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में डालिए और मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। होप इट इज क्लियर।